अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद एमके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग और उसकी दो मेथड्स, एक जो है केमिकल मेथड्स है और एक टर्मिनेशन मेथड है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है और ये हम क्यों करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन अलॉन्ग विद डीएनए स्ट्रैंड। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं एडेनिन को, थाइमिन को, साइटोसिन को, गुआनिन को और डीएनए स्ट्रैंड को कि ये किस तरह है और ये हम किस तरह रीड कर सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इनकोडेड इन डीएनए ऑफ इट्स जीनोम। ये डीएनए सीक्वेंसेस इसलिए ज़रूरी है कि हम उससे इंफॉर्मेशन ले लें ताकि उसकी चेंजेस उसमें कैसे आते हैं या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो अपने डीएनए जीनोम जो है वो डीएनए से कैसे एनकोड करते हैं। सो डीएनए सीक्वेंसिंग इज़ अ फंडामेंटल ऑफ जीनोम एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन जनरल। जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए सीक्वेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एनालिसिस है, जिससे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉडी में कौन से फंक्शन कैसे होते हैं या अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो उसको हम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर कैसे लाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। नाउ टेक्निकल ब्रेक थ्रू फॉर डीएनए सीक्वेंसेस। अब उसकी जो प्रोसेस है हम डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं तो इसकी हमारे पास दो मेथड है। नंबर फर्स्ट, इन 1977 टू सेपरेट मेथड फ्रॉम द लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए वेयर डिवाइस्ड। 1977 में दो मेथड जो है वो डेवलप हो गए कि हम इसमें प्रोटीन की सीक्वेंस, डीएनए की सीक्वेंसिंग आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो था वो केमिकल क्लीवेज मेथड था जो कि AM मेजम एंड W गिलबर्ट्स ने डेवलप किया था। दूसरा जो मेथड था वो एंजाइमेटिक चेन टर्मिनेशन मेथड था जो कि सगर ने डेवलप किया था। ऑफ दीज टू मेथड, सिंगर मेथड इज अ मोर पॉपुलर विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग concept of both methods. Some improvement have been done over the year of applying different strategies by developing various modification and by automation. इससे इन दोनों मेथड में से जो एंजाइमेटिक टर्मिनेशन मेथड था वो ज़्यादातर पॉपुलर हुआ। इसकी वजह ये थी कि इसमें उन लोगों ने, उस साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रेटजी इस पर अप्लाई किया, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट उसमें की ताकि इसमें जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा हो जाए। और इसी तरह उसने जब डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई की, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट जब इसमें किया तो रिज़ल्ट में हमारे पास वेरी लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग हैज़ बिकम विजिबल। फॉर एग्जांपल इकोलाई एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उसका रिज़ल्ट में ये आया कि इसमें हम बहुत सारी सीक्वेंसिंग, बहुत सारे डीएनए के जितने भी सीक्वेंस है वो लार्ज स्केल पे हम इस पर सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जैसा कि इकोलाई का हमने किया था, जैसा कि इकोलाई पे इन लोगों ने किया था और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जो कि 2002 में कंप्लीट हुआ था। नाउ केमिकल क्लीवेज मेथड। अब नंबर फर्स्ट जो प्रोसेस था, नंबर फर्स्ट टेक्निक जो था, मेथड जो था वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। दिस मेथड यूज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैम्पल्स। इसमें हम डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए जो है वो यूज़ करेंगे। इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ द बेसिस इन द डीएनए फॉलो बाय केमिकल बेस स्पेसिफिक क्लीवेज सीक्वेंसेस डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग अप टू 500 न्यूक्लियोटाइड एंड लेंथ। इसका जो मॉडिफिकेशन है वो डीएनए को फॉलो करेगा और इसी तरह वो केमिकल बेस स्पेसिफिक क्लीवेज की प्रोसेस मेथड पे वो डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे। लेकिन इसमें वजह ये थी, कमी ये थी कि ये सिर्फ 500 न्यूक्लियोटाइड की ही सीक्वेंसिंग कर सकता था, ज़्यादा नहीं। इसलिए ये मेथड पीछे रह गया और
एंजाइमेटिक टर्मिनेशन मेथड आगे निकल गए। अब उसके कुछ स्टेजेस हैं, जिस स्टेजेस मेथड्स जो है कि हम उस पर DNA सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं। द डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट टू बी सीक्वेंस इज आइसोलेटेड एंड रेडियोएक्टिविटी लेवल एट द 5 एंड विद 32p। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड DNA उठाएंगे, उस सीक्वेंस को हम फिर रेडियोएक्टिव पे लैब करेंगे और 5 एंड से विद 32p जो है उसमें हम उसको लेबल करेंगे। द फ्रेगमेंट इज देन कट विद रिस्ट्रक्शन एंजाइम एंड दस द लेबल इज रिमूव फ्रॉम वन एंड। देखिए DNA की सीक्वेंस हमने दोनों साइड जो है वो लेब कर दिया है, लेबल इसमें हमने लगाई है। फिर हम इन दोनों को एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम से काटेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास एक एंड अलग हुआ और दूसरा एंड जो कि हमने लेबल कर दिया था वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। थर्ड नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे, द फ्रेगमेंट ऑफ DNA विद वन एंड लेबल इज डिनेचर। जो लेबल हमने एक एंड को हमने जो फ्रेगमेंट जो हमने लेबल किया था उसको हम डिनेचर करेंगे। फॉर आइडेंटिकल सैंपल ऑफ दीज इन लेबल DNA restriction fragment are subjected to chemical cleavage at different chemical nucleotide। ये सारी जो आइडेंटिकल सैंपल्स है जो कि लेबल हमने किया था और रिसेक्शन फ्रेगमेंट से, ये सारे हम लेके जाएंगे और केमिकल क्लीवेज की न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंट केमिकल में न्यूक्लियोटाइड जो है उस पर हम अप्लाई करेंगे। There is a 4 specific side of chemical reaction that selectively cut the DNA backbone। जब हम इसको 4 chemicals द 4 आइडेंटिकल सैंपल जो हमने केमिकल्स क्लीवेज पे स्टार्ट किया था, तो इसमें हम सिर्फ गवानीन A+G C+T और C रिड्यूस को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पिक्चर से आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने एक डुप्लेक्स DNA लिया था, फिर हमने एक DNA की एक साइड और दूसरे DNA की दूसरी साइड ने हमने लेबल कर दिया। कट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर हमने क्या किया कि जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम थे उसके साथ हमने कट कर दिया था। डिस्कार्ड डिनेचर ओनली इन लेबल स्टैंड विल बी विजिबल इन ऑटो रेडियोग्राफी। वो लेबल वो फ्रेगमेंट हम उठाएंगे DNA की जो कि हमने लेबल कर दिया था और दूसरों को छोड़ेंगे। एक्सपोज फॉर सैंपल टू द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन डेट ब्रेक DNA आफ्टर इंडिकेट बेसिस। हम वही 4 सैंपल उठाएंगे और और उस पर हम जो सारे केमिकल्स है वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है वो हमें शो करेगा कि ये वो अच्छा। सो स्टेप नंबर 6, for each label change to be broken only once the reaction or control। जब हमारे पास DNA चेन की वो ब्रोक हो जाएगा, उसका रिएक्शन जो है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा जब वो 4 फ्रेगमेंट कट हो जाए डिफरेंट केमिकल की वजह से। द लेबल सब फ्रेगमेंट क्रिएट बाय 4 रिएक्शन हैव the 32p label at one end and chemical cleavage point in the other end। जो फ्रेगमेंट हमने लेब किया था उस पे हम ये केमिकल क्लीवेज की मेथड अप्लाई करेंगे और स्टेप नंबर 8 में द रिएक्शन प्रोडक्ट इन सेपरेट polyacrylamide gel electrophoresis which is based on size smallest fragment goes fastest। फिर हम क्या करेंगे कि जो DNA की सैंपल जो है हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस पे इनपुट करेंगे। यहाँ पर आप दे सकते हैं तो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस की प्रोसेस ये है कि जो फ्रेगमेंट स्मॉल होता है तो वो जल्दी मूव करता है फास्टर देन लार्ज साइज, तो इस पे हम फिर आसानी से एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमिन आसानी से देख सकते हैं। द लेबल फ्रेगमेंट एंड देन एंड द जेल आर विजुलाइज्ड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फिर हम क्या करेंगे कि उस लेबल फ्रेगमेंट्स को जो हमने लेबल किया था वो हम विजुलाइज करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी पे। द सीक्वेंस इज रीड फ्रॉम बॉटम एंड टू टॉप ऑफ जेल, और जो सीक्वेंसेस हम रीड करेंगे वो बॉटम से लेकर टॉप तक या टॉप से लेकर बॉटम तक हम इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वही प्रोसेस है जो हमने ऊपर किया था और यहाँ पर
ये सी है, GATTCGG, ये सारे आप आसानी से वो स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ DNA सीक्वेंसेस बाय केमिकल मेथड, ये आप देखिए, ये G है जो कि हमने लेबल कर दिया था, जो कि लेबल किया था उन्होंने, और ये C+A है सी है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 हमारे पास इसमें C है, तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं और आसानी से। और ये वो लेबल इंड था जो कि हमने लेबल कर दिया था DNA सैंपल को। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ chemical cleavage method. No premature termination due to DNA sequencing, so no problem with polymerase to synthesize DNA. Stretches of DNA can be sequenced, which cannot be done with enzymatic method. Disadvantages: not widely used, use of radioactivity and toxic chemical. मतलब ये अच्छा है, लेकिन इसमें ये मेथड अच्छा है, लेकिन इसमें डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल यूज़ होता है, ये तो इसका डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेजेस है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी सेकंड वीडियो पे हम दूसरा मेथड जो एंजाइमेटिक टर्मिनेशन मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।